बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं शामी कबाब। बीफ के शामी कबाब बन रहे हैं जो रेशादार होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शामी कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1.5 किलो हमने तकरीबन बीफ ले लिया है। बीफ का गोश्त ले लिया है। इसको धो के साफ़ करके धो के रख लिया बगैर हड्डी के हो। 1 कप भर के हमने चने की दाल ले ली है। 4 अदद हमने प्याज ले लिए हैं। 5 से 6 फलियाँ जो हैं लहसुन की और 1 टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है। 1.5 चम्मच तकरीबन हमने भर के नमक का ले लिया है। वैसे हस्बे ज़रूरत है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच ही भर के हमने पिसा हुआ धनिया लिया है और पौना सा चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है और पौना ही चम्मच हमने हल्दी ली है और पानी हमने हस्बे ज़रूरत लिया है। ये हमने दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक का टुकड़ा। इसको अभी हम नहीं डालेंगे, इसको हम एंड में यूज़ करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्लेम ऑन कर ली हुई है और पतीला रख लिया हमने इधर। सबसे पहले हम इसमें अपना बीफ का गोश्त डालेंगे सारा। चने की दाल हमने धो ली है, चने की दाल डालेंगे। प्याज को हमने इस तरह काट लिया है, ये डाल देंगे। लहसुन और अदरक डाल देंगे। नमक डाल देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे इसमें। पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और हल्दी और सुरख मिर्च भी इसमें डाल देंगे। और पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये गोश्त जो है आराम से बीफ और हमारा जो चने की दाल है वो अच्छे से गल जाए। ये तकरीबन 4 से 5 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया हुआ है। ऐड कर दिया पानी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको बॉयल आने देंगे पहले फुल आंच पे। उसके बाद हम हल्की आंच करके इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, जो हमने बीफ रखा था और दाल वगैरह जो मसाले डाल के हम इसमें रखे थे उसमें अब बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको ढक के पकाएंगे 2 घंटे 3 घंटे, जितने में आपका गोश्त भी गल जाए, दाल भी गल जाए और जो पानी है वो मुकम्मल खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। दरम्यान में आपने 3-4 दफ़ा चम्मच हिला के देख लेना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो नीचे ना लगे, जले नहीं। और एहतियात से 2 घंटे से 2.5 घंटे लगेंगे इसको गलने में। दाल भी हमारी गल जाए कंप्लीट, हमारा गोश्त भी गल जाए और इसका जो पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। हल्की आंच पर पकते हुए इसको 2 से 3 घंटे हो गए। अब हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये आप देख सकते हैं इसके गोश्त भी गल गया जो हमने डाला था और चने की दाल वो भी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। इस स्टेज पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। शामी कबाब का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसको हम कीमे वाली मशीन से एक दफ़ा निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने हरा धनिया थोड़ा सा और मिर्चें, हरी मिर्चें जो हैं ये हस्बे ज़रूरत है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ी पसंद है तो आप थोड़ी डाल सकते हैं। और अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े ये भी आपने साथ में कीमे वाली मशीन से निकाल लेने हैं। को हमने मशीन में से निकाल लिए, ये आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से बारीक हमने कर लिया है। अब इसमें हम ये 2 चम्मच भर के दही के यूज़ करेंगे, 2 से 3 चम्मच। यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए कीमा और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा हम पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे खुशबू के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और थोड़ा सा ही इसमें नमक देख लेंगे, अगर कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे ना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब दही भी मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से इसका मिक्सचर हमने बना लिया। अब इसके साथ हम कबाब बना लेंगे। सांचा भी आप यूज़ कर सकते हैं और हाथ में भी हाथ के साथ भी आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से। इस तरह करके हमने सारे कबाब बना लेने हैं। इस तरह से आपने सारे कबाब इसके बना लेने हैं। कबाब हमने सारे बना लिए, इस तरह से बना लेने आपने। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हम फ्राई करने लगे हैं अपने शामी कबाब हमारे बन के रेडी हो गए। इनको अब हम अंडा फेंट के और अंडे में डिप करके हम फ्राई कर लेंगे।
मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ना ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए ना हल्की होनी चाहिए बहुत। देखिए अंडे में इस तरह डिप करके बारी बारी इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमने कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। 2 मिनट बाद हम इनकी तकरीबन साइड चेंज कर देंगे और उसके साथ साथ देखते रहेंगे कि ये जल ना जाए। एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, देखिए इस तरह गोल्डन ब्राउन आप निकाल लेने। जब दूसरी साइड से भी इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको हमने आंच बंद करके कबाब को निकाल लेना। कबाबों को इस तरह से आप हिलाते रहें, उलट पुलट करते रहें ताकि वो जले नहीं। ये देखिए तकरीबन ये गोल्डन ब्राउन हो गया हमारे दोनों साइड से, आप देख सकते हैं। इस तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब हमारे दोनों साइडों से देखें इक्वली गोल्डन हो गए, बेहतरीन बन गए। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये हम डिश आउट कर लेंगे इसको। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, फिर वो जल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। आज की रेसिपी बीफ के शामी कबाब तैयार हैं, घर में ज़रूर ट्राई करें। सलाद और रायते के साथ और केचप के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली मज़ेदार रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।